20 नंबर कर दिया चालू। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्म सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रदानं सर्वधर्माणां शरणं हेतु जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की परम पूजाचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की परम पूजाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जैन धर्म की जिनवाणी माता की परम पूज्य गणनियारिका श्री विमल प्रभा महाराज की जय हरिका संघ की जय। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मण तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। 20 नंबर का इतश्चिंतामणिर्दिव्य इतः पिण्याक खंडकम ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः। ध्यान के 4 भेद हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के माध्यम से चिंतामणि रत्न की तरह मूल्यवान, चिंतामणि रत्न तो लौकिक संपत्ति को देता है, लेकिन रत्नत्रय की साधना तो स्थायी सुख को देती है, उससे भी बढ़कर है। जैसे कि एक बार हमने बताया था कि देवों के सुख से अनंत गुना सुख सिद्धों का नहीं है, क्वालिटी अलग है। फिर भी वो उदाहरण देना पड़ता है। किसी को चंद्रमुखी कह दिया तो चंद्रमा की तरफ उसके कांति का एक दृष्टांत दे दिया, भाई इसी प्रकार इसका चेहरा भी सुंदर है। लेकिन ऐसे तो देखो बहुत फर्क है। कहाँ वो पृथ्वी का एक का रत्न चंद्र, या संगी पंचेंद्रिय आत्म साधना में लगे हुए हैं, सुंदर रूप लावण्य की तुलना यदि कर रहे हैं तो एक देश, इस तरह यहाँ भी एक देश है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के माध्यम से रत्नत्रय रूपी स्थायी सुख की प्राप्ति होती है, तो इसकी तुलना उन्होंने दिव्य चिंतामणि से कर दी। और आर्ध्यान रौद्र ध्यान से पिण्याक खंडकम, खली जो देते ना, खली का टुकड़ा, गाय भैंस को चारा में उसमें देते हैं खली। खली किससे निकलता है? खली, तेल। अच्छा हाँ, तेल के तेल खल बोलते हैं। हाँ, तेल का बचा हुआ कचरा, हाँ, उसी को यहाँ खली का टुकड़ा बता रहे हैं। तो पंचेंद्रीय विषय भोग तो खली के टुकड़े की तरह तुच्छ हैं, और आत्मिक गुणों की तुलना चिंतामणि दिव्य रत्न से कर दी, मूल्यवान है, दुर्लभ है। अब ध्यान में तो दोनों ही, ध्यानेन चेदुभे लभ्ये, उभे ध्यानेन लभ्ये, दोनों में तो ध्यान लगाया। आर्द्रा रौद्र ध्यान में भी तो एकाग्रता इतना हो जाए, उसमें तो इतनी एकाग्रता हो जाती है। जैसे मान लिया कोई शोक में पुत्र का वियोग हो गया, या पत्नी का, किसका पति का वियोग हो गया, वो सदमा जैसा बैठ जाता है। न वो रो रहे हैं, न वो हंस रहे हैं, न उन्हें खाने का होश, न पीने का होश, बिल्कुल जैसे बैठे, कुछ नहीं। कोई हिला भी रहा तो कुछ हिल भी, ढंग से हिल, बात ही नहीं कर रहा, आँख भी खुलना नहीं चाह रहा। पांडिचेरी में हम लोग चातुर्मास कर चुके हैं, लेकिन थे हम पौनुरमले में, कुंद आचार्य की तपोभूमि में। तो किसी परिवार में पुत्री का वियोग हो गया। वो बेटी बहुत इंटेलिजेंट थी, कॉलेज में पढ़ती थी, अचानक उसकी मृत्यु हो गई। उसका नाम था आशा। उसके पिताजी जैसे सुने कि मेरे बेटी स्वर्गवास हो गया, अब वो पता नहीं क्या हो गया, एकदम चकमक, कुछ मतलब गुमसुम जिसको बोलते हैं, गुमसुम, कुछ नहीं, बैठे संस्कार हो रहा है तो चुपचाप, न रो रहे, न हंस रहे, कुछ बात कर रहे किससे। और फिर ऐसे हो गया कि महीनों दिन तक कितना भी डॉक्टर का इलाज करे, उनके गले में खाना भी नहीं जा रहा है, जल भी पीने को करे तो हटा दे रहे। अरे तो बिना अन्न पानी के तुम कैसे जीवित रहोगे? बहुत डॉक्टरों के पास ले गए, इलाज किया, कुछ भी उनको लाभ 1% भी नहीं हो रहा था। फिर अभी तो ऐसी स्थिति गड़बड़ डाउन होती चली जा रही। फिर माता जी के पास लाए। माता जी ने ये बताया कि मतलब आप ऐसा करो, आशा की मूर्ति फोटो बनवा, खूब लंबी, ऐसे लग रहा है साक्षात बैठी है। हाँ,
अब फिर अंधेरे में चारों तरफ अंधेरा, उस समय उनको उस फोटो को लेके जा, आशा आ गई, आशा आ गई, आशा। वो बोलने लग गए, प्रसन्नता चेहरे पर दिन बोलने लग गए उसको। देखो वापस वैसा ही माहौल बनाकर उनकी साइकोलॉजी। जागृत अवस्था कर। इसी तरह एक लड़की को कोई ऐसा सदमा बैठे जब क्या हुआ पता नहीं, उसके गले से पानी भी नहीं उतर रहा था उसका भी, तो उसको तो शायद बेहतर बात हो जो भी हो। सो माता जी ने पीछे से उसको झाड़ा दिया, पीछे से पर रखी, मेरे रोटी खा खा, मैं खड़ी हूँ, तेरे का खाना पड़ेगा। वो टिफिन लेके आए थे उसके घर से, कहाँ तो पानी भी कर नहीं जा रहा था, और आराम से 2 पराठे खा लिए उसने सामने। ये चीज़ है, कभी कभी साइकोलॉजी मेथड काम करता है, डॉक्टर वहाँ काम नहीं करते। ये चीज़ हम बताना चाह रहे हैं, यही चीज़ हम बताना चाह रहे हैं। मानसिक तनाव तो साइकोलॉजी का जो कैसे कुछ ऐसी विधि लगाओ जिससे मानसिक तनाव हट जाए। तो कहानी सुनाई थी मैंने, 1 लोटा पानी की, टेंशन ही था। देखो डॉक्टर वैद्य क्या करेगा। बात ध्यान चेत उभे लभ्य। अब दोनों की प्राप्ति ध्यान से ही होती है। उधर आर्त रहो ध्यान करोगे तो पंचेंद्रिय विषय सुख मिलेगा, मतलब खूब टेंशन कर, व्यापार के लिए कितना टेंशन करते हैं, धन संचय के लिए, उसको सुरक्षा के लिए कितना आर्त रहो ध्यान बनाते रहते हैं। हिंसा रौद्र ध्यान होता है, अन्यायपूर्वक किसी की हत्या करी, उसके घर में घुस गए और सोना चांदी बटोर के ले आए, तो आद रौद्र ध्यान दोनों ही है। तो धन संपत्ति तो मिल गई, लेकिन आद रौद्र ध्यान पूर्वक मिली तो किस काम की, उसको खली का टुकड़ा बता रहे हैं। क्वाद्रियंतम विवेकी ना, जो विवेकी है वो खुद समझ ले कि मुझे किधर आदर देना चाहिए, किसको महत्व देना चाहिए। आप किसका आदर करना चाहते हो आप जानो, आचार्य ने छोड़ दिया, तुम जानो, इसका अर्थ इतना ही है। अब वह शिष्य जिसे समझाए जाने से श्रद्धा उत्पन्न हो रही है, पूछता है कि जिसे आपने ध्यान करने योग्य बतलाया है वह कैसा है। ठीक है, आप करो आत्म शुद्ध आत्म तत्व अपना उपादेय है, रत्नत्रय उपादेय है, पर उसकी प्राप्ति कैसे होगी, उसका स्वरूप तो बताओ, तब तो हम जानेंगे क्या क्या करना। ससंवेदन सुव्यक्तस सुव्यक्तस तनुमात्रो निरत्यय अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकनः। स्वसंवेदन अंतर्मुख प्रवृत्ति बनाओ। 5 में से किसी भी इंद्रियों का प्रयोग आप देखो बहिर्मुख होगा। आँख से बाहर के रूप को ही देख रहे हो क्या, निज आत्म तत्व को देख पा रहे हो क्या आँख से? नहीं, इंद्रिय गोचर है ही नहीं आत्मा, तो अमूर्तिक है। तो अमूर्तिक आत्मा को हम न कान से सुन सकते उसके, अब उसकी जो मान लो आत्म तत्व की चर्चा चल रही है तो शब्द सुनाई पड़ रहे हैं, शब्द पुद्गल की पर्याय है। शब्दों के माध्यम से आप सिर्फ सुन रहे हो, लेकिन सुनने के समय आनंद नहीं आ रहा है। वो तो सुन रहे, सुनने में उपयोग लगा है, किसी चीज को सुनने में उपयोग लगा तो बहिर्मुख प्रवृत्ति मानी जाएगी। अनुभूति अलग चीज होती है। मैंने कई बार बता दिया कि लड्डू भी खा रहे हो तो जिस समय आप पापड़ खा रहे हो, पापड़ की कुड़कुड़ आवाज जिस समय सुनने में लगे हो उसमें स्वाद नहीं आया, जिस समय स्वाद ले रहे हो तो वो आवाज की तरह उपयोग नहीं जाएगा। ऐसा है। और एक समय एक ही इंद्रिय काम करती है। तो 5 इंद्रियों की बहिर्मुख प्रवृत्ति है, लेकिन आत्म तत्व को जब उसका आनंद लेना चाहोगे तो 5 इंद्रियों को लॉक करना पड़ेगा। लॉक करना का मतलब आंख बंद करके बैठ गए ऐसे या रुई लगा के बैठ गए, वो नहीं। हमारा उपयोग उधर से हटकर मेरे अपने निज आत्म तत्व के अस्तित्व की अनुभूति करो। आप कभी शांत होकर बैठोगे ना तो अनुभूति में सब आता है कि मैंने दिन भर में कौन सा पाप का काम किया, कौन सा अच्छा किया, कौन सा बुरा किया। निज आत्म तत्व को जानने के लिए 5 इंद्रियों को लॉक करके बारे शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन मेरी आत्मा है। चिंतन में चिंतन नहीं कर रहे हो, चिंतन के द्वारा तो जाना गया, पर जैसा चिंतन किया था वैसा अनुभव करना पड़ेगा। चिंतन तो शब्दात्मक हो गया,
वाक्य रचना हो रही है। अनुभव वो तो ऐसे जैसा जाना वैसे अनुभूति होना। जब लड्डू उसका स्वाद ले रहे हो, आनंद ले रहे हो, उस समय लड्डू का चिंतन नहीं चलेगा कि इसमें आटा है कि बुरा है कि इलायची है कि क्या है, चिंतन नहीं करोगे, बस सीधे जीभ पर स्वाद आ रहा है। हाँ हाँ, चिंतन, वाक्य रचना नहीं होगी उस समय। इधर एक एक चिंतन करने उसे एक एक पॉइंट आएगा, हाँ बुरा सही डला है, ठीक है मीठा, लेकिन पूरे लड्डू का जो एक साथ पूरा अनुभव हो रहा है, स्वाद हो रहा है, वो तो अनुभव अलग चीज़ है और चिंतन तो शुद्ध ज्ञान का विषय हो गया, मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान का विषय हो गया। ये चीज़ है यहाँ ये बता रहे हैं। स्वसंवेदन मैंने जो आत्म तत्व मेरा वैसा, पहले शास्त्र में पढ़ा आत्मा कैसा स्वरूप है कैसा नहीं, और जैसा पढ़ा था वैसे ही अब यहाँ पर एकाग्र होकर के वो हमारे ध्यान में आ गया, वैसा अनुभूति में आ गया। आपको बताया था मेसोम की कथा, बताओ उसने गुरु से कहा कि मुझे आत्मा का स्वरूप बताओ, तो उन्होंने कहा सोहम सोहम ध्यान करो। अब सोहम सोहम तो भूल गया कहना, और अब बेचारा संस्कृत नहीं जानता था कुछ। अब मेसोहम, उसके मेस का मतलब जंगल में गांव में रहने वाला, तो उसको वही ध्यान में आ गया, मेसोहम मेसोहम मेसोहम। अब इतना एकाग्र हो गया, अब घर घंटा 2 घंटा हो गया, गुरुजी मेरे बड़े बड़े सींग निकल गए, भूख प्यास लगे, मैं कैसे गुफा से निकलूं, कैसे निकल नहीं सकता। अरे यार क्या किया पागल ने, क्या रट रहा था, मेसोम अपने को बताया था जो वही कर रहा था। आप ऐसा कर, मनुष्यम रट, तो मनुष्य, हाँ मैं मनुष्य बन गया ना, वो मेष बना था, कुछ बना था। इतनी एकाग्रता आनी चाहिए सामायिक के समय, ध्यान के समय, बाहर कुछ भी नहीं नजर आए, मात्र अपना शुद्ध आत्म तत्व नजर आना चाहिए। शरीर भी नजर नहीं आ रहा, मैंने उपयोग में नहीं आ रहा। आँख से भी शरीर को देख रहे हो, आत्मा शरीर आँख से नहीं दिखेगी, कान से सुनाई नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं करेगा। बहिर्मुख प्रवृत्ति ने, इसलिए स्वसंवेदन लिख रहे हैं। स्वसंवेदन सुव्यक्त स्पष्ट नजर आने लग जाएगा। स्वसंवेदन करो, स्पष्ट नजर आएगा आत्मा। होता है ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होता है। अगर शुद्ध ज्ञान से नहीं होता श्रेणी आरोहण कैसे करते? केवल ज्ञान का विषय ही आत्म तत्व ऐसा नहीं है। मति ज्ञान तो चलो बहिर्मुख प्रवृत्ति है, लेकिन शुद्ध ज्ञान में अंतर्मुख बहिर्मुख दोनों प्रवृत्ति होती है। शुद्ध ज्ञान की पहले बहिर्मुख होकर के मैंने तत्व चिंतन करके जाना, 6 द्रव्य के स्वरूप को जाना, निज आत्मत्व के स्वरूप को जाना। अब जैसा जाना था, अब क्या हुआ, जैसे दूध तो लिक्विड होता है, ज्ञान प्रवाहशील है जैसा, और फिर आपने दूध में क्या किया, जामन डाल दिया, अब जम गया। वो ज्ञान ही ध्यान रूप में परिणमन कर जाता है, वो ज्ञान ही धर्म ध्यान, और फिर धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान रूप परिणमन करेगा। अब शुक्ल ध्यान बहुत समझ जम गया, अब अपने आत्म स्वरूप में जम गए, अब कहीं भी इधर उधर नहीं है, अनुभूति में आ रहा निज आत्म तत्व को। जब ही तो पार्श्वनाथ भगवान ने कमठ का अवसर जीता। अगर ये शरीर ही अनुभूति में आती तो ये लगता अरे चोट लग गई, अरे चोट लग गई, सोचते रहते। फिर तो कभी कभी सहन तो कर रहे हैं, लेकिन अनुभव में पीड़ा आ रही है। वो तो इतने एकाग्र हो गए कि उनको शरीर का अस्तित्व ही नजर नहीं आ रहा है, फिर पीड़ा कहाँ से होगी। कभी कभी आप देख लो, खूब सर्दी है, खूब कुछ काम है, लेकिन जरूरी कुछ हमें ऐसा काम करना पड़ गया, तो उस समय काम में धुन में लगे हैं कि ये भी ध्यान नहीं कि हमने स्वेटर पहना कि नहीं पड़ा, कुछ ध्यान में नहीं, फटाफट लगन जिसमें लगी काम करते करते गए। जब फ्री माइंड बैठेंगे ना, अरे हाँ सर्दी लग रही है, मीटर चलाओ, ये करो वो करो। हाँ, इसी तरह साधु जब निज आत्म स्वरूप में डुबकी लगाते हैं, आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था सत्योदका शील तटादयोर्मी तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्रम नवारिणा शुद्धति चांतरात्मा। एक दिन बताया था प्रवचन में, जैसे कि डुबकी लगाते हो नदी में, क्या करते हो, शरीर गंदगी हटाने के लिए। यहाँ आचार्य बता रहे आत्मा नदी, पर उस नदी तक पहुँचना खेल नहीं है। संयम रूपी तट तैयार करो, आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था, ये किनारा को तीर्थ कहेंगे। सत्यो आत्मा संयम पुण्य तीर्था, सत्योदका सत्य रूपी जल, शील तटा दोनों तरफ का जो जमीन है वो तट हो गया। एक किनारा, किनारे के दोनों तरफ तट, ये चीज़ है। पर सब तो वही मोक्ष मार्ग ही हो गया, संयम त्याग व्रत। आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था सत्योदका शील तटा दयोर्मी तत्राभिषेकम, उसमें अभिषिक्त हो, डुबकी लगाओ, तब कर्म मल हटेंगे। अरे नदी में स्नान करने से कर्म नहीं धुलते, कहानी है ना कृष्ण जी का, वो बताया था जब
तुमड़ी खा वो तुमड़ी तो खूब डुबकी लगवाई उसको, फिर कहा कि चलो अब तो प्रसाद बन गया, पवित्र हो गया है तो खाओ। सब थुक थू थू करने लगे, कोई को उल्टी हुई, कुछ को दस्त हो गया, कुछ कड़वाहट नहीं गई। इसी तरह इस जल से कड़वाहट नहीं मिटेगी। स्वसंवेदन ध्यान का अभ्यास करो, जैसा जाना है आगम में वैसा ही चिंतन करते 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 इतनी एकाग्रता हो गई, उसी में लीन हो गया। पहले तो सोहम सोहम रटता गया, फिर मैं सोहम रटता गया, फिर सीधे अब कुछ नहीं, अब तो वो तो लग रहा है कि मैं बन ही गया, मैं अनुभव में साक्षात मैंने वैसे ही नजर आ रहा है। इसी तरह ध्यान करते करते आत्मा शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन है, अब चिंतन नहीं रहा, अब तो सीधे शुद्ध आत्मा दिख रही है, नजर आ रही चीज है। बहुत अभ्यास करना पड़ेगा तब होगा। सांस में सुव्यक्त फिरते हैं ना तो पता नहीं चलता अपन कहाँ बैठे थे। कई बार ऐसे होते एकाग्रता होती है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होगी एकाग्रता। इकट्ठी फेरते हैं ना तो भूल जाते हैं। एकाग्रता के लिए लेश्या की विशुद्धि चाहिए। पीत पद्म शुक्लेशा रूप परिणाम से अंतर्मुख प्रवृत्ति बनेगी। कृष्ण नील कापोत लेशा में तो पंचेंद्र विषयानुराग जगेगा, पंचेंद्र विषयानुराग जलेगा। पहले तो धर्म बुद्धि होना, धर्म में गहरी रुचि होना। अगर गहरी रुचि है ना, जैसे आपको प्लेन से जाना है, ट्रेन से कहीं जाना है, कितना भी काम अच्छा पड़ गया एकदम जल्दी काम निपटाओगे, नहीं स्टेशन टाइम पर पहुंचना है। इसी तरह जिसको प्रवचन में रुचि है, मतलब गुरु महाराज की रुचि है, वो जैसा तैसा सब काम इधर छोड़ देगा और अपने टाइम पर वहाँ पहुँच जाएगा। अब पिक्चर हॉल में जाना है, आधी पिक्चर निकल जाएगी, जाके क्या करूँगा, तो सबसे पहले पिक्चर शुरू होने के 10 मिनट पहले जाकर सीट ग्रहण कर लेगा वो तो। हाँ, रुचि होनी चाहिए। और आत्मा भी रुचि ही स्वसंवेदन का कारण बनेगी। रुचि नहीं तो संवेदन कहाँ से होगा। सुव्यक्त तनु मात्र निरत्य, तनु मात्र माने शरीर के बराबर है, मात्र में उतनी बराबर। जैसे कि अब आप कोई चीज़ बना रहे हो, माप तोल के बनाते हो, ड्रेस बना रहे हो, ब्लाउज बना, कुछ बना रहे हो, माप तोल करते हो ना, तो यहाँ तो माप तौल में थोड़ी बहुत उंगली डाली ब्लाउज में तो घुस भी गया उंगली। अरे यार ये चोला, ये चोला, ये भी वस्त्र, मतलब इसको वस्त्र की उपमा दी हमारे ऊपर का खोल, खोल रजाई में खोल चढ़ाते हो ऐसे खोल है ये। इस रूप हम नहीं है। रजाई रजाई है, रजाई खोल नहीं, खोल रजाई नहीं है, अलग अलग है ना। लेकिन वहाँ तो फिर भी हाथ घुसा रहे हो अंदर खोल के अंदर। ये तो बिल्कुल शरीर मात, मतलब एक जितना लंबाई चौड़ाई मोटाई शरीर की है एकदम ठीक एक क्षेत्र होगा संबंध, जैसे कि दूध में शक्कर डाल दिया पूरी इसमें घुल गई। इसी तरह शरीर का आत्म प्रदेशों का एक क्षेत्र होगा संबंध है। शरीर को आप ऐसे स्पर्श किया, ये तो पुद्गल है, पर अनुभूति आपको हो रही ना, इसका मतलब ऊपर के भाग तक आत्म प्रदेश हैं, ये नहीं कि अंदर में। रजाई की खोल के ऊपर तो ऊपर हाथ रखा तो रजाई का टच नहीं हुआ। यहाँ तो ऊपर की चमड़ी, अंदर का तो छोड़ दो, पांस वगैरह, ऊपर भी हाथ डाला तो आपको अनुभूति हो, मेरे ऊपर कोई हाथ रखा है। इसका मतलब आत्म प्रदेश ऊपर तक है एकदम। बस कहानी बाल के जड़ में तो आत्म प्रदेश है, ऊपर भाग में जड़ को छोड़कर ऊपर नहीं है। जब तो कैंची से नाखून में भी जो अंदर का ऊपर का इसमें तो आत्म प्रदेश है, क्योंकि यहाँ भी दबा रहे हो तो भी अनुभूति हो रही है क्या, लेकिन ऊपर निकला हुआ जो नाखून है उसको पकड़ रहे हो, कट रहे हो तो हाँ, और नीचे से काटेंगे तो पता चलेगा। तनु मात्रो जितना एकदम पॉइंट टू पॉइंट जितना शरीर का प्रमाण है उतनी अवगाहना आत्मा की है। पर निरत्यय ये शरीर तो नाशवान है और उसका अत्यय अर्थात नाश नहीं होता, द्रव्य का नाश नहीं होता। आपने ड्रेस बदल ली तो आपका थोड़ी नाश हो गया, अभाव थोड़ी हो गया। शरीर के अभाव से आत्मा का अभाव नहीं होता। ये हम मनुष्य गति नाम कर्म का बंद किए थे तो ये वाला चोला मिल गया, इसमें रख गए। अब मकान बदल गया, पहले इस मकान, इस एक शरीर मकान है, इस मकान की चर्चा नहीं करी बाहर वाले की। इस मकान को छोड़ा, कोई जिस आयु बांधी उस मकान में पहुंच गए, कभी नरक में, कभी तिरंज में, कभी देव में, कभी मनुष्य में। ये मकान चेंज हो रहा है। ये अत्यंत सौख्यवान आत्मा, अरे स्थायी सुख को कि आकुलता को दुख बताया है और निराकुलता को सुख बताया है। जब पंचेंद्रिय विषयाभिलाषा ही नहीं है तो फिर ज्ञाता दृष्टा मात्र रहा, और ज्ञाता दृष्टा मात्र में स्थिर होना इसी को सच्चा सुख कहते हैं। जानने देखने में दुख की अनुभूति नहीं होती,
जानने देखने के साथ जब राग द्वेष पूर्वक जानना देखना होता है तब वो ज्ञान दुख का कारण बनता है। राग द्वेष पूर्वक ज्ञान दुख का मूल है, ज्ञान सुख का कुल है, राग सहित प्रतिकूल है और राग रहित अनुकूल है। ज्ञान दुख का मूल बता रहे। बताओ आचार्य विद्यासागर महाराज जी लिख रहे हैं अपनी कविता में, इसमें अपने ग्रंथ में। क्यों भाई? आगे तीसरी लाइन में खुलासा कर रहे हैं, राग सहित है तो प्रतिकूल है, क्योंकि बहिर्मुख प्रवृत्ति कराएगा। अरे अभी दुकान में ग्राहक ही नहीं आ रहे हैं, क्या करूं, बैठा सुबह शाम हो गया, और ज़्यादा हमारा तो लाते लाते माल तैयार, उसमें टेंशन में, अब कहाँ से माल अगला लाऊं, मेरे को यहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ करना पड़ेगा, कोई ना कोई इच्छा। लाभ हो रहा है तो भी आकुलता, लॉस हो रहा है तो भी टेंशन, सब में तो टेंशन ही टेंशन। रोटी खाते खाते भी टेंशन, नहीं खाते खाते चिंता। तो दुखी दुख है दोनों में। पंचेंद्रिय विषयानुराग आकुलता को जन्म देता है, इसलिए दुख रूप है। और जब पांचों इंद्रियों का विषय सर्वथा अभाव हो गया, शुक्ल ध्यान की भूमिका में पहुंच गए, स्थायी सुख है। फिर केवल ज्ञान हो गया, लोकालोक विलोकना, लोक आलोक सब झलकने लग गया। अब तो जानने देखने में जो अज्ञान मतलब ज्ञानावरण कर्म के उदय से जो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, उसकी जो चिन्ह वो भी मिट गया। मोंगनी कर्म के जाते ही केवल ज्ञान तुरंत हो गया। अब ज्ञानावरण को हटाने के लिए उसने कोई प्रयास नहीं किया। ज्ञानावरण दर्शना अंतर है, तीनों एक साथ स्वयं चले जाते हैं। ये सब यह आत्मा ससंवेदन आत्मानुभव के द्वारा स्पष्ट होता है, प्रकट होता है। शरीर प्रमाण है, अविनाशी है, अत्यंत सुख वाला है, लोकालोक को जानने देखने वाला। एक पुस्तक मेरे पास और चाहिए था, इसमें प्रश्न उत्तर है। ससंवेदन किसे कहते हैं? जहाँ आत्मा ही ज्ञेय है, आत्मा ही ज्ञायक है। चैतन्य की जो परिणति स्वयं के द्वारा स्वयं को जानती है, उसे ससंवेदन कहते हैं। स्वयं के द्वारा स्वयं को जानती है, आत्मोत्थ ज्ञान, इंद्रियों की सहायता है ही नहीं। आत्मा ही ज्ञेय माने जानने योग्य पदार्थ, और आत्मा ही अन्य को ज्ञेय बनाओगे तब तो बहिर्मुख प्रवृत्ति हो जाएगी। मुझे ये जानना है, वो जानना है, वो जानना है, बाहर की चीज़ों को, तो बहिर्मुख प्रवृत्ति है। अब जब बाहर कोई ज्ञेय बन ही नहीं रहा है, आत्मा ही ज्ञेय, आत्मा ही ज्ञायक, आत्मिक गुणों में ही डुबकी लगा रहे हैं ये चीज़ें। योगी जन अंतर्बाह्य जल्पों सर्व संकल्प विकल्पों का परित्याग करके आत्मस्वरूप के द्वारा अपने में अनुभव लिख रहे हैं। जानना मतलब चिंतन पूर्वक नहीं, चिंतन नहीं लिख रहे हैं। आचार्य विद्यानंद महाराज जो दिल्ली में रहते थे, उन्होंने कहा कि आप लोग ना नमोकार मंत्र का जाप कर रहे हो, कुछ भी जाप कर रहे हो और कहते हो कि हम तो ध्यान कर रहे हैं, वो स्वाध्याय है। मैंने उसको क्या कहें, पूर्व भूमिका कह लो, सच्चा में व्यवहारने की भूमिका में कह लो, सामायिक नहीं है। समय माने आत्मा नहीं, आत्म स्वरूप का अनुभव। और आप तो नमो हंता फिर नमो सिद्धानम बोल रहे हो, कोई मंत्र दूसरा जाप कर रहे हो, तो वाक्य रचना हो रही, शुद्ध ज्ञान का विषय है, चिंतन है वो तो कुछ नहीं। जैसा चिंतन किया वैसा जब अनुभूति में आ जाएगा, तब उस अनुभूति को स्वसंवेदन करें, ध्यान करें। अपने द्वारा अपने में अनुभव वेदन होता है। इस वेदन को स्वानुभव प्रत्यक्ष भी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ को नहीं होता। स्वानुभव के बिना सम्यक दर्शन की उत्पत्ति ही नहीं होगी। आधाकरण अपूर्व का नृत्य का परिणाम तो करेगा ना। कभी कभी जब आप पंचेंद्रिय विषयानुराग जो मान लो कि कभी सेवन किया 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, महीना दिन पहले, और अचानक बैठ गया, अरे वहाँ बहुत अच्छा लड्डू खाने को मिला था, जलेबी बहुत अच्छी बनी थी, और वैसा का वैसा अभी जीभ पर है नहीं, स्मृति पूर्वक वैसा आनंद आ रहा है। स्मृति पूर्वक किसी भी चीज, पांचों इंद्रियों में किसी विषय का, तो क्या हो रहा है, इसका अनुभव हो रहा है तो उसका नहीं हो सकता क्या? चूंकि रुचि इधर है तो इसी का हो रहा है, उधर रुचि हो जाए तो उसका होने लग जाए। ये चीज़ें साथ से मिथ्या दृष्टि जब आधाकरण अपूर्वकरण परिणाम को करता है, जिस समय आधाकरण अपूर्वकरण अनुवृत्ति परिणाम हो रहा है उस समय संवेदन हुआ नहीं, सम्यक दर्शन की ओर बढ़ रहा है वो। मिथ्यात्व को कट आधाकरण अपूर्वकरण में अपूर्व परिणाम हो रहे हैं। अनिवृत्तिकरण जब परिणाम हुए उस साथ से मिथ्या दृष्टि के, उस समय मिथ्यात्व का उन्मूलन हुआ, उपसम हुआ, उपसम जो भी कहो जैसे हुआ। पहले तो उपसम ही होगा, फिर प्रथमोपसम सम्यक पूर्वक
क्षोभसम संदर्शन होगा। और यदि कोई सादी मिथ्या दृष्टि है तो एक बार चूंकि प्रथमोपसम हो चुका है तो फिर वो 3 टुकड़े उसके हो चुके हैं, इसलिए वो सीधे क्षोभसम संदर्शन प्राप्त कर सकता है। सादी मिथ्या दृष्टि मिथ्यापूर्वक सीधे क्षोभसम संदर्शन की प्राप्ति कर सकता है, लेकिन अनादि मिथ्या दृष्टि तो सबसे पहले प्रथमोपसम सम्यक को ही प्राप्त करेगा। अगर मान लिया कि सादी मिथ्या दृष्टि है लेकिन उसने सम्यक की उद्वेलना कर दी है, सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना कर दी है, मात्र मिथ्यात्व है, तो सत्ता में एक ही है, अब तो फिर प्रथमोपसम सम्यक ही करना पड़ेगा। है ही नहीं सत्ता में, तो उदय में कहाँ से आएगा? क्षोभसम में सम्यक का उदय होना चाहिए ना, सम्यक प्रकृति का उदय होना चाहिए क्षोभसम में। आपके सत्ता में ही नहीं है तो कहाँ से उदय आएगा? सादी मिथ्या दृष्टि भी जब ये अधिक सम्यक मिथ्यात और सम्यक की उद्वेलना ग्रम कारण, उद्वेलना माने जैसे खाया उल्टी कर दी, उलट गया, उद्वेलना कर दी, निकाल दिया, रस्सी बटी और दूसरे उल्टा घुमा दी तो खुल गई, ऐसे निकाल दिया, तो फिर उसके भी सत्ता में नहीं है। खैर ये सिद्धांत है, लेकिन यहाँ चीज़ ये बता रहे हैं कि आत्मानुभूति पूर्वक तुमको आत्म सुख की प्राप्ति होगी, और चाहो कि 5 इंद्रियां तुमको वो आत्मानुभूति वाला सुख दे दें, नहीं दे सकती, और केवल ज्ञान होने पर साक्षात ही अनुभव कर रहे हैं। माता जी प्रमाण का अर्थ क्या होता है? प्रमाण पुस्तक यहाँ कहाँ लिखा? कई जगह आता है ना, मतलब इसका पूछ रहे हो कि अलग से पूछ रहे हो? मतलब अलग अलग जगह अलग। इस पुस्तक का नहीं पूछ रहे हो ना? नहीं। और क्या अलग से पूछ रहे हो प्रश्न? अरे सम्यक ज्ञानम प्रमाणम नहीं पढ़ा क्या? हम के किस प्रकरण में प्रमाण पूछ रहे हो? वो तो इसमें, जैसे इसमें तो बराबर आएगा क्या? इसमें कहाँ लिखा प्रमाण? इसमें के हिसाब से बराबर हो, अर्थ ही बराबर हो। प्रमाण यानी किसी की कहाँ लिख रहे हैं भाई? कितने कौन से लाइन में? इसमें तो है यह जो आत्मा को बट बीज प्रमाण लघु या सारे आकाश में अरे यार तुम लोग जाने कहाँ की कहाँ बातें कर रहे इसमें होगा आपकी में नहीं। आत्मा को बट बीज प्रमाण देखो बात, डिब्बे में शक्कर रख दिया, शक्कर का प्रमाण कितना? डिब्बा प्रमाण। कहाँ की कहाँ बात? यहाँ माप तोल की बात है। एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, वहाँ सम्यक ज्ञानम प्रमाण। अब बिना देखो कोई प्रश्न पूछो, उसकी पहले भूमिका, किस भूमिका में आप प्रश्न पूछना चाह रहे हो? वैसे हो गया ना, मतलब अलग अलग। अब यहाँ बट बीज प्रमाण मतलब बट का बीज जितना छोटा होता है उतना छोटा ये लेना। तो आत्मा बट बीज प्रमाण लघु नहीं, अन्य मत का खंडन है ये। अन्य मत वाले जो कोई बोलते हैं कि देखो कौवा क्या है, उसकी आंखें एक ही रहती हैं, और उसी से इधर भी मतलब रोशनी एक में ही रहती, बाहरी रचना तो है लेकिन एक इधर इधर देखता है। तो अन्य मत वाले क्या कहते हैं कि आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त नहीं है, बट बीज के समान एक ही तरह है। जब हमको देखना होता है तो वो उधर से आ जाता है, खुन्ना रहता है तो इधर चला जाता है, तो बाकी जड़ हो गया क्या? जिस समय हम देख रहे हैं उस समय बाकी पूरे जड़ हो गया क्या? नहीं, फिर क्या पूरी बाकी शरीर में एहसास नहीं है क्या अगर देख रहे हैं? ये अन्य मत की, इसलिए तो माँ प्राय करके ना जैसा प्रकरण है उसके अनुसार, जिसने न्याय ग्रंथ नहीं पढ़ा है उसको ये लाइन और ज़्यादा उल्टे सीधे ले जाएगी। न्याय ग्रंथ में कुछ लोग ऐसे हैं जो आत्मा को पृथ्वी जल अग्नि भूत चतुष्टय रूप 4 मानते, 4 भाग मत। कुछ ऐसे मानते हैं कि गुण अलग है, गुणी अलग है, आत्मा अलग है और उसके अंदर रहने वाला ज्ञान गुण अलग है। ये ज्ञान गुण यहाँ पड़ा है, आत्मा यहाँ पड़ा है, ऐसा ही मानते हैं। फिर क्या करते हैं, यहाँ एक समवाय संबंध रख दिया। समवाय मान लिया, काल्पनिक कोई समवाय संबंध अलग होता नहीं, हम तो अविनाभाव संबंध को समवाय संबंध कहते हैं, उन्होंने काल्पनिक समवाय संबंध। ये समवाय संबंध क्या करेगा, जब आपको देखना है तो क्या करेगा, ज्ञान गुण को फट से इसके साथ जोड़ देगा, तब तुम देख पाओगे। जब तुम्हें सुनना है तो ये समवाय तुमको कान के साथ जोड़ देगा, तब तुम आत्मा के साथ जोड़। क्या पागल बने की बात। अन्य मत में ऐसे उल जरूर करता है। अब वो अन्य मत का ही कथन है कि आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त नहीं है, वो तो बट बीज के समान एक कोने में एक तरफ बैठा है। जब आपको चखना है तो वो चखने का अनुभव फिर वहाँ आ जाएगा आत्म प्रदेश, अब बाकी जड़ हो जाएगा, बाकी जड़ हो जाएगा। नहीं भगवान, एक बार जड़ हो गया तो हॉस्पिटल में बैठे हो, जड़ हो गया तो कहाँ चल, कहाँ नहीं चलेगा, कहाँ नहीं पूरा चेतन, क्यों नहीं चेतन, चेतना पूरे में कहाँ नहीं आ रही। अरे चाटा गाल पर मारा लेकिन अनुभूति पूरा आत्म प्रदेश में हो रही है। फिर तो बट बीज के समान है, तो चाटा यहाँ मारा तो अनुभूति होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय तो दूसरी जगह बैठा था, वो ज्ञान गुण की दूसरी जगह बैठा था।
पागलपन है भैया, कांटा पैर में लगा और अनुभूति पूरे होती है। नहीं, अपन गाना सुन रहे हो तो ज्ञान गुण कांड में कोई चाटा मार दे। यहाँ तो माप तोल के अच्छा प्रमाण लिख दिया। ये मत समझ लेना कि आत्मा बट बीज के समान छोटा है, या पूरा कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ब्रह्मा जी पूरे आकाश में पूरे में व्याप्त हैं, आकाश में सारे आकाश में व्यापक। हमारे यहाँ जब केवली समुद्घात करेंगे और वो भी लोक पूर्ण समुद्घात करेंगे, उस समय उस केवली का आत्म प्रदेश पूरे लोकाकाश को घेरता है। केवल ज्ञान होने के बाद भी आत्मा शरीर प्रमाण ही है। हमारी आपकी तो शरीर प्रमाण है ही है। अब सोच लो कि केवल ज्ञान में तो लोग झलक रहा है, लेकिन आत्मा प्रदेश थोड़ी फैले हो। आत्म प्रदेश कब फैलेंगे? लोक पूर्ण समुद्घात जब केवली करेंगे तब वो समय। जानना देखना ऐसे ही होता है, यहाँ बैठे बैठे होता है। आप यहाँ पर इसको देख रहे हो तो आत्मा निकल करके यहाँ चला गया कि आपके ज्ञान में क्षोभसम है, क्षोभसम से आपने बहिर्भूत वस्तु को जाना। बाहरी वस्तु को हम ज्ञेय बना सकते हैं, आत्मा में योग्यता है, इसलिए तो आत्मा को सपर प्रकाशक कहा है। अगर जितना प्रमाण है उतने को जाने तो मात्र हम अपने को जान पाएंगे, पर को जान ही नहीं पाएंगे। जानने का कार्य यह है कि दूरवर्ती को भी जान सकता है, समीपवर्ती को भी जान सकता है, अपने अंदर जो चीज़ है उसको भी जान रहा है। स्व अस्तित्व अनुभव में नहीं आ रहा है क्या कि मेरा अस्तित्व है? अनुभव में आ रहा है ना। और स्व अस्तित्व ये भी अनुभव में आ रहा है कि बचपन में हम कहाँ पढ़े थे, कहाँ खेले थे, कहाँ कूदे थे, कहाँ जन्म हुआ था, सब बर्थडे याद है, सब याद है ना। फिर अपनी कहानी भी याद है और पर की कहानी भी याद है। आत्मा तो ज्ञान सपर प्रकाशक है, आत्मा सपर प्रकाशक नहीं। आत्मा के अंदर रहने वाला ज्ञान गुण सपर प्रकाशक है, और वो बाहर निकला ऐसा भी मत है। वो ये बताते हैं कि जब आपको वहाँ की वस्तु बॉटल रखा हो देखना है तो क्या करेंगे, यहाँ से आत्म प्रदेश निकलते हैं, वो करें आत्म प्रदेश निकलते हैं, हम करें ज्ञान में योग्यता है इस जान, निकलते हैं, उसको टच करते हैं और टच करके फिर तब हम जानते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि भैया जब यहाँ वो कहते आत्म प्रदेश, एक तो बोलता चक्षु ही निकलती है, आँख निकल के गई क्योंकि वो प्राप्यकारी, और अप्राप्यकारी मैंने टच करके जानना, अप्राप्यकारी मैंने बिना टच करे जानना। तो चक्षु इंद्रिय तो अप्राप्यकारी है, बाकी शेष इंद्रियाँ छू करके जानेंगी। वहाँ पर गर्म पानी रखा है, यहाँ बैठे हो तो यहाँ से आपको उनके गर्मी का छूने का जैसा आनंद, गर्माहट मिल रही कि नहीं, छूना ही पड़ेगा। लेकिन गर्म पानी वहाँ रखा है, वो जल तो हमें दिख रहा है ना, यहाँ पर बाष्प निकलते नजर आ रहा है ना। चक्षु इंद्रिय अप्राप्यकारी है, प्राप्यकारी है ही नहीं। और इसको ऐसे ढक दिया, टच कर दिया मैंने, अब तो दिखना ही बंद हो गया, उल्टा हो गया है। तो बहुत गहरा साइंस है, फिलॉसफी है इसमें। तो इन लोगों ने इसी फिलॉसफी डाल दी है। सही पूछो तो सामान्य श्रावक के लिए नहीं डालना चाहिए। अब सुधा सागर जी का उसका सागानेर से छपा हुआ है ना ये। अब विद्वानों की सभा में काम करेगा ये सब प्रश्न। अब उनको पूरा डिटेल बताओ किस मत वाले कैसा मानते हैं। कोई भट बीज के समान मान रहा है, कोई चक्षु इंद्रिय को तो उसको भी प्राप्यकारी मान ले रहा है, और अन्य इंद्रियों को भी ऐसे ही बता रहा है कि भाई वो इंद्रियां तो जड़ हैं, आत्मा चेतन है, और वो ब्रह्मा जी एक ही होते हैं, हम सब उनकी छाया हैं, उसकी परे हमारा अस्तित्व ही नहीं है, भी बताते हैं। अरे संतान भी बताओगे तो तुम्हारी संतान अलग बैठी, तुम अलग बैठे हो, संतान भी तो अलग है, उसका जीव अलग है। वो तो बता रहे नहीं, रस्सी एक ही है, यहाँ हिलाई तो पूरे हिली। ब्रह्मा जी से मैं रोटी खा रहे हैं तो पूरी दुनिया रोटी खानी चाहिए। हम उदाहरण दे रहे हैं। हाँ एक ही है, तो रस्सी एक ही है। ब्रह्मा जी की संतान है तो भाई ब्रह्मा जी स्वर्ग में बैठे तो हम सब तो यहाँ बैठे, कैसे बड़ा काम। अरे यार उनसे पूछा जाए कि ब्रह्मा जी मनुष्य है कि देव है कि चार गति, तो चार ही एक सिद्ध पर है। तो ब्रह्मा जी तुम्हारे कहाँ है तो बताओ पहले, उनके माता पिता कौन है? हमारे सारे तीर्थंकरों के माता पिता बताए, कुछ नहीं। वो तो प्राकृतिक है, उसका अस्तित्व प्राकृतिक है। क्या प्राकृतिक है? हमारे प्राकृतिक कोई चीज़ ही नहीं है। प्रकृति माने स्वभाव, छह द्रव्य अपने अपने स्वभाव के लिए, यही प्रकृति है। तो तुम्हारे ब्रह्मा जी कौन से द्रव्य हैं? प्रकृति मान रहे हो तो ब्रह्मा जी कौन से द्रव्य हैं? जीव है कि अजीव है कि पुद्गल है कि धर्म द्रव्य है, कौन से कहा है? कोई रिप्लाई उनके पास नहीं है। उनके शंकर जी की जीवनी हमारे यहाँ
छठ पाहुट में दी है। ये रुद्र थे, शिव जी रुद्र। इन्होंने जितना विवाह किया एक संभोग में ही पत्नी का स्वर्गवास होता गया, उनकी वीर को सहन नहीं कर सके। और फिर उसके बाद पार्वती के साथ वो जीवित रही। इनका विषयानुराग इतना तीव्र कि बस उसके कारण से मतलब अलग है, रुद्र की उत्पत्ति हुई उससे, मतलब वही शिव जी कहलाए। माने मुनि आरिका के संभोग से रुद्र पैदा हुआ और रुद्र बहुत विषयानुराग, तीव्र विषयानुराग। मुनि आरिका के संभोग से हो गए तो पुत्र कैसा होगा, विषयानुरागी तो होगा। तो विषयानुरागी हुआ, इतना अनुरागी हुआ कि जाने कितनी शादियां हुई, सब मर गई पूरा एक दिन में ही। उसी दिन उसका स्वर्गवास हुआ। इतना गलत। अब ये सब तो इसने बताना नहीं चाहते समझ भैया। अब ये अलग मत बताना चाहो तो अलग चीज़ हो गई ना, ज़्यादा डिफरेंट स्लोप समझो और अर्थ समझो बस। ठीक है, तो कोई कुछ बोलता गर्भ से लेकर मरण पर्यंत ही आत्मा रहती है। लो, आत्मा का अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है। अरे हाँ, मरण पर्यंत ही आत्मा रहेगी। आत्मा तो अजर अमर है, द्रव्य का कभी नाश होता ही नहीं है। द्रव्य की पर्याय बदल रही हैं। तब तो ना इन्होंने ऐसा पूरा 60 दर्शन पढ़े तो प्रत्येक लाइन का अर्थ समझ में आए। इसलिए आप तो श्लोक देखो और सीधे अर्थ देखो, बस इधर उधर करो ही मत। लिख रहे ना चारवाक मत, बौद्ध मत, ये मत वो मत, सांख्य मत, योग मंत्र न्यायिक। अब पूरा 60 दर्शन पढ़ने बैठ जाओ तो 5 या 12 बरस में ये पूरा 4 लाइन का अर्थ होगा। 12 बरस में, 1 बरस में भी नहीं है। 60 दर्शन पूरा पढ़ो तो। अरे यार बारीक। पर मत का खंडन, समत का मंडन किया, कठिन है तो। अत्यंत सौख्यमान आत्मा का स्वरूप, और सौख्य भी अलग से चित्त नहीं है, वो भी चैतन्य की पर्याय है। जो अत्यंत सौख्यवान बताया ना, तो वो सुख भी आत्मा कोई अलग से चीज नहीं है। ये तो सुख की सामग्री अलग है, भाई अपना आपको वस्त्र अच्छा मिल गया, गहना अच्छा मिल गया, आप बहुत सुख का अनुभव कर रहे हो। वैसे सुख अलग नहीं है। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में स्थिर होना यही सुख है। आकुलता का अभाव सुख, बता ही रहे सीधे। चाहिए नहीं है तो बस भेद है ही नहीं ना। ये टेबल अलग, पुस्तक अलग, ये डिब्बा अलग, किताब, ये इस तरह से गुणी में भेद नहीं है। गुणों का समूह ही गन्ने का अस्तित्व। तो गन्ने के अंदर जो रस भरा हुआ उसका तो अस्तित्व मानो नहीं, और गन्ने का अस्तित्व मानो, गन्ने का अस्तित्व मानोगे तो रस का भी अस्तित्व मानना पड़ेगा। वो खाली उसका अस्तित्व मान रहे हो, गन्ने का नहीं मान रहे हो तो भी गलत है। ज्ञान गुण का अस्तित्व मानो, जीव का अस्तित्व ना मानो। जीव का अस्तित्व मानो को ज्ञान नहीं मानते, मतलब क्या अभेद है ना दोनों में, प्रदेश भेद नहीं है। शक्कर, गन्ने के बिना शक्कर नहीं, शक्कर के बिना गन्ना नहीं। उसी से तो उत्पन्न हुआ, उसी की तो पर्याय माननी पड़ेगी ना, ये चीज है। गन्ने के सर्वथा अभाव में शक्कर का अस्तित्व नहीं हो सकता। सर्वथा अभाव मतलब, अब वो ठीक है, वो डंडा और पर्याय नहीं रही, अब उसको अपने पैर वेर को सूखा शक्कर बना लिया, लेकिन शक्कर को किसी अपेक्षा से भूतपूर्व प्रज्ञापन से वो गन्ना ही है, भूतपूर्व, क्योंकि उसी का। हाँ, दही को दही कहोगे, दूध नहीं कहोगे, लेकिन दूध के बिना दही आ गया क्या? बस ये चीज़ है, इसमें बहुत साइंस छिपा है। संयम्य कर्णग्राम मेकाग्रत्वेन चेतस आत्मानमात्ममान ध्यायेदात्मनैवात्मनि स्थितम्। अब हम लोग संधि विच्छेद कर देते हैं, ध्यायेत आत्मनैव आत्मनि स्थितम, लेकिन करना नहीं चाहिए, समझने के लिए बता रही हूँ। ध्यायेत द इधर चला जाए, आधा द, इसमें से आ निकलेगा। ध्यायेद आत्मनैव आत्मनि, एक साथ बोलो ध्यायेद, क्योंकि यहाँ रुको ही मत, मतलब रुकेंगे तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ होता। ध्यायेद आत्मनैव आत्मनि स्थितम आत्मानमात्ममान ध्यायेद आत्मनैव आत्मनि स्थितम। अगर रुक रहे हो तो फिर ध्याय पर रुको, फिर दात्मनैव आत्मनि स्थितम, ऐसे। हाँ, ऐसे बोलिए। संयम्य कर्णग्राम मेकाग्रत्वेन चेतस ध्यायेदात्मनैव आत्मनि स्थितम। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं? अब देखो, आत्मानुभूति वाला सुख चाहिए
चिंतामणि रत्न चाहिए तो संयम या इंद्रियों पर सबसे पहले कंट्रोल करो, पांचों इंद्रियों को वश में करो। पांचों इंद्रियों को वश में तब होगा जब कसाय वश में होंगी। राग नहीं छूटा तो इंद्रियां जिसके प्रति राग उधर दौड़ेंगी इंद्रियां तो अपने आप। आपने स्विच ऑन कर दिया और पंखा, अरे अभी चलना मत, तो रुकेगा क्या वो जैसे स्विच ऑन चलना ही लग जाएगा, वो तो पक्का पक्का ही चलेगा। तो आपने राग वाली स्विच तो ऑन कर दी और इंद्रियों को मत जाओ, तो जाएगी वो तो जाएगी, दौड़ उसी समय चालू हो जाएगा। भले ही आंख बंद कर ली तो भी दौड़ चालू है। आंख बंद रहने पर भी उसको अपनी पत्नी नजर आ रही है, वही रूप अंदर नजर आ रहा है, वही सब कुछ नजर आ रहा है। वो पुत्र कहीं बाहर चला गया लेकिन उसको पुत्र का पूरा आकार सब यही नजर आ रहा है उसका। क्या ये चीज है, राग जहाँ है दौड़ वहीं होती है। आत्म धर्म में अनुराग है तो वहाँ दौड़ोगी, विषयों में अनुराग है तो वहाँ दौड़ोगी। ये इसलिए लिख रहा है संयम कर्ण ग्राम। कर्ण माने होते हैं इंद्रियां, ग्राम माने समूह। इंद्रियों के समूह को वश में करो। समूह माने सभी इंद्रियों को वश में करो। फिर वश में होगा तो बहिर्मुख प्रवृत्ति छूटेगी। तो ज्ञान तो प्रवाहशील है, जब बहिर्मुख प्रवृत्ति बंद हो गई तो अंतर्मुख चालू हो जाएगा। वो तो कुछ चालू हो एक तरफ। पानी का प्रवाह जा रहा था, पहले इधर जा रहा था, अब आपने कहा किया इधर, तो ऐसा बोरिंग का कभी कभी रहता है, लोग इधर से लॉक कर देते, उधर से चालू कर देते। कहाँ ऐसा कहीं कहीं बनाते हैं। जैसे आपको अभी खेत में नहीं चाहिए, आपके वहाँ ऊपर चढ़ाना टैंक, उसमें टंकी में चढ़ाना, तो कुछ रहता है ऐसा, उसको वहाँ वाल बोलते, क्या आप लोग मैं नहीं जानते कुछ। हाँ तो उधर जैसे भी हो आप, तो जिधर का वाल लॉक कर दे उधर बंद हो जाता है, दूसरी तरफ चालू हो जाता है। वैसी तरह यहाँ समझ लो, अब किधर का आप लॉक कर रहे हो, किधर का चालू कर रहे हो, आप जानो। तो एकाग्रता चेत से एकाग्र करो तो एकाग्र कहीं ना कहीं तो करेंगे, आत्मस्वरूप में प्रवासील हो गया। फिर क्या होगा, आत्मानम आत्मान। आत्मा माने जीव द्रव्य, अपनी जीव अपने जीवत्व को ही माने रत्नत्रय स्वरूपी अपने आत्मिक गुणों में ही उपयोग लगाता है, ध्याय उसी का ध्यान करता है। फिर क्या ध्यान करने के लिए कोई बाहरी सामग्री जुटानी पड़ी क्या? नहीं, आत्मनि सब आत्मना आत्मनि, आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा में अपनी आत्मा को वो आत्मा ही जानता है। आत्मा ही आत्मा को अपनी आत्मा में आत्मा से जानता है, और जानता भी नहीं लिख रहा, स्थितम, उसी में डूब गया, टिक गया उसी में। ध्यान अवस्था हो गई ना, वो ज्ञानोपयोगी ध्यान में परिवर्तित हुआ ना। ये चीज है, एक समय में एक ही पदार्थ पर उपयोग ठहरता है। इस कारण जिस समय इंद्रियां बाहरी पदार्थों को जानती है, उस समय आत्मा अपने आप का ध्यान नहीं कर सकता। इस कारण अपना चिंतन करने के लिए इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर अपने मन को आत्मा में ठहरा कर अपने आत्म द्रव्य का या आत्मा की शुद्ध पर्याय का चिंतन करना चाहिए। उस एकाग्र आत्मचिंतन से आत्मा का अनुभव होता है। एकाग्र चिंता निरोध ध्यान मांतर मूर्तात्। एकाग्र माने एक में स्थिर कर दिया, अग्र लिख दिया ना, अग्र माने अंतिम स्थान, लास्ट वाला अंतिम। तो पहले तो ज्ञान की धारा चली, अब ज्ञान का देख रहे, ज्ञान बते अब वो धीरे धीरे दही में जब जामन डाला तुरंत नहीं जम जाता है, धीरे धीरे उसमें पर्याय बदलती। कितने लोग बोलते हैं ना इसमें कीटाणु पैदा होते हैं, उससे जमता है। बिल्कुल खमीर क्या बोलते हैं का कुछ गलत, सब गलत है हमारे। अगर आपने दही डाला है तो दही चूंकि अब अमर्यादित हो गया, इसलिए उसमें कीटाणु पैदा हैं। साइंस अब अगर आप दही नहीं डाल करके ये जो क्या डालते हो, बादाम डालने वाला तो मांसाहारी है। अगर बादाम डाल करके जमा रहे हो तो मांस खा रहे हो आप। तो आप पूछो कैसे, आप पूछो तो सही। उसके अंदर मिंगी है, अंदर में मिंगी है ना, अब बादाम में हल्का हल्का छेद है ना उसमें, तो वो दूध का अंश जो जिसमें दूध में डुबो दिया बादाम को, अब उसके अंदर उसका रस, लकड़ी भी रस पीता है, ये लकड़ी पानी में छोड़ दो, इसका पानी पकड़ेगी वो तो वो अंदर जो मिंगी है वो सड़ गई, उसमें त्रस जी पैदा हो गए, और त्रस है वहाँ मांस है।
हम लोग बुंदेलखंड में गए थे, वहाँ सब बादाम जमाते हैं अथवा मार्बल से जमाते हैं, दोनों का ही मुझे त्याग है। अगर मार्बल से जमा रहे हो तो मार्बल जितना कोमल होता है उसका वो पत्थर का जो पाउडर टाइप है ना, मार्बल भी वो ऐसा छोड़ता है अपना वो कुछ कभी कभी ज़्यादा गीला हो तो उसको ऐसे मसलो तो चूरा चूरा हाथ में हल्का सा आ जाता है, भयंकर पथरी का रोग पैदा होता है। और मार्बल नाम ही है मार्बल, न जाने कितने प्रकार के रोग वो पैदा कर देगा। तो फिर अब क्या, नारियल के ऊपर जो नारियल जब चढ़ाते हैं ना तो उसका चिटक पूरा निकाल दिया आपने, ऊपर का कवर रहता है उस पर जटा भी घिस घिस के एकदम पूरा चिकना कर, ऐसे लकड़ी को घिस घिस के चिकना कर दिया ना, इसको चिकना कर दिया। अंदर में तो चिकना रहता ही है, कल ऊपर जटा रहता है वो निकाल दिया ताकि दूध खराब नहीं होवे। तो फिर उसमें डाल दो आप। तो एक बार आप क्या करो, जैसे जो लोकल दही उसमें डाल दो, फिर उसके बाद उसको खूब अच्छे से साफ कर लिया, धूप में सुखा दिया, खटास को पकड़ ली उसने, लकड़ी पूरी लकड़ी सूख गई पूरी, उस लकड़ी को या एक बार दो बार नहीं जमेगा वो, फिर तीसरी चौथी बार जलने लग जाए। तो खटास तो पकड़ना चाहिए ना। सबसे अच्छा है नारियल को जब आपने प्लेन कर लिया उसके बाद उस पर नींबू का रस डाल करके सुखा दो। नींबू का रस डाल करके, हाँ नींबू का रस डाल कर, लौकिक लोग तो क्या नहीं तो वैसे करो भाई मेरे को स्वाद में फ़र्क पड़ा, जो आप जनवा से पहले एक दो बार स्वाद में फ़र्क पड़ेगा फिर ठीक हो जाए। हाँ हाँ, नींबू का रस डाल करके उसकी लकड़ी को, लकड़ी बन गई, लकड़ी है, नींबू का रस में सूख गया, उसने रस पी लिया, खटास आग नहीं चाहिए बस उसमें। और नींबू का तो कोई दोष वाली बात ही नहीं है। कितनी दवाइयाँ नींबू के रस में, गुलाब जल में घोटी जाती, साधु लोग लेते हैं। अब गुलाब जल ऐसा जिनको गुलाब का मतलब गुलाब जल का त्याग है वो तो नहीं ले सकते। हम लोगों ने गुलाब की पत्तियों का मतलब उसका त्याग किया है। गुलाब जल तो आग में भी डालते हैं और हमने सुना है कि कई आयुर्वेदिक दवाइयाँ गुलाब जल में घोटी जाती हैं, तो इसलिए दवा के रूप में हम लोग उसका त्याग नहीं करे हुए हैं। लेकिन अपने जैसा नियम हो उस पर का नियम पालना पड़ेगा, सीधा सीधी बात है। सीधे मांसाहार में तो सीधे वाले मांसाहार सारे बुंदेलखंड वाइते हमने वो साथ ही बताते हैं, हम तो शुद्ध कट्टर तेरा बनती हैं आप। अच्छा हम बता रहे उसका खंडन करो आप, ठीक है कि नहीं, आप समझोगे हुआ कि नहीं हुआ। अगर ज़्यादा पुराना पड़ गया, थोड़ा पुराना तुरंत का तुरंत हो सकता है, एक ही दिन में जीवना पड़ा हुआ हो, लेकिन कभी एक दो तो वो तो आज नहीं आपको दिख रहा तो भी जीव तो हो गया, क्योंकि उसने दूध की मर्यादा होती 24 घंटे की, मतलब दूध की मर्यादा 24 घंटे व्रती के हिसाब से। अब बाहर मर्यादा की बाहर का हो गया तो उसने दूध तो पी लिया बादाम ने, भले ही आपको तोड़ने के बाद जीव नहीं दिख रहा तो भी उसमें तो अस्तित्व मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। चलता हुआ जीव नहीं दिख रहा मान लो आटा में आपको, लेकिन आटा मर्यादा के बाहर हो गया तो क्या तरह जीव नहीं हुए, क्या सूक्ष्म तो हो गए, नहीं नजर आ रहे, अभक्ष है सीधा सीधी बात। तो इसलिए हम तो छतरपुर यहाँ कहाँ भी गए मतलब बंद, तो गर्मी के दिनों में तो संग से ही जाता था, मट्ठा दही जो भी छाछ जिसको लेना है, उन लोगों को चौको किसका लेते ही नहीं थे, वो सब बना, वो लोग क्या ना रूढ़ी ज़्यादा, मेरे आचार्य श्री लेते हैं, अरे आप ध्यान रखो ना भाई, खैर आचार्य श्री को तो त्याग मतलब उनके संग में जो भी घर में पड़कते साधु लेते हैं। अब साधु लोग उनके साधु लोगों की क्या प्रवृत्ति है, बस अपने इसमें ध्यान, क्या वो मन शुद्धि वचन शुद्धि का, वो पूछते ही नहीं है, वो पूछते ही नहीं कि तुमने किससे जमाया क्या किया। तो साधु को कोई दोष हम नहीं दे सकते, हम ये नहीं कहेंगे साधु दोषी हैं, पर आप गृहस्थ अपनी बुद्धि तो लगाओ। उनके कोई महाराज कुछ नहीं पूछते हैं, आपने पड़गान किया, उनकी विधि मिल गई, चले गए, जो लेना आर में लिया बस आर लेके चले आए, वो कुछ नहीं पूछेंगे कि आप दूध कहाँ से लाया, घी कैसे बनाया, क्या, कुछ पूछते ही नहीं है। वो कहते हैं मेरा काम यही है, शुद्धि बुलवाना और लेना, ये काम है। पूछने के बाद फिर और ज्यादा विकल्प कई जाएगा, तो फिर कई साल वैसे। पर हम लोग की संघ की परंपरा में हर चीज़ पूछा जाता है, उसके बाद हम जिस समय पढ़ गए उस समय नहीं पूछ सकते, और उसके पहले आपसे पूछेंगे कि आपका अंतर्जाति हुआ है, कि आपका विधवा हुआ है, कि आपने दूसरे कास्ट, उस समय तो नहीं पूछेंगे, चलो मान रहे हैं। इसी तरह हम ये भी पूछेंगे, मान लो इशारा, हम तो इशारा कहाँ से लाए, और डेयरी का तो फिर नहीं, चलो कहाँ से लाए, अगर ग्वाला दे गया तो भी नहीं लेंगे। अरे बहुत विश्वास बात रहे, वो तो बिल्कुल शुद्ध देता। जिस समय दुहा अंतर्मुख के पहले पहुंचाया क्या, सुनार कभी अपनी माँ का भी गहना बनाएगा ना तो खोट डाले बिना नहीं बनाएगा।
ग्वाला है ना, चाहे साधु को दो चाहे ब्रह्मा जी को भी दूध चढ़ाएगा ना तो पान डाल के ही चढ़ाएगा वो तो। वो सीधे बोल दिया 1-2 बार कि अगर एक बूंद भी पान नहीं डालते हैं तुम्हारी गाय का थन जलता। कहावत हो गई उनकी, कोई ना थन जले, कोई थन जल जाए, थन तो आग से जले, थन कहाँ जल जाएगा भाई। उनकी रूढ़ी चल गई वो। नहीं हमारी ऐसी लाग है भाई, सब तुरंत मिलाना पड़ता है। इसीलिए हमारा तो सबसे अच्छा यहाँ पे सेटिंग हो गई है। सुखाराम खुद जाता है, पूरा थन पुछवाता है, अच्छे से बाल्टी सोडा का पानी लेके जाता है। हाँ, बस ये पता है लेके आते हैं। नहीं तो हम लोग कहीं भी जाए, हम किसी के विश्वास करके दूध लेते नहीं हैं। उनके यहाँ विश्वास ही महत्वपूर्ण है। वो सीधे बस मन शुद्धि वचन शुद्धि काज शुद्धि आ जल शुद्ध है लेना। हम तो घी भी पूछ के लेते हैं, दूध भी पूछ कर लेते हैं, लेकिन घी का डायरेक्ट आंखों से देखना नहीं हो पाता है। अब आपने जैसे आप कह दिया बहुत हुआ, पूरा डिटेल पूछा और आपने डिटेल सही बता दिया, तो हम क्या करें? हम तो शुद्ध मान के लेंगे। आप डिटेल तो सही बता रहे हो लेकिन अंदर में कुछ दूसरा कर ले रहे, तो मैं क्या करूं इसके लिए? घी हो तेल हो कुछ भी हो, मान लो मूंगफली का तेल ही निकल रहा है, हमने एक मूंगफली को तोड़ के देखा तो नहीं है। लेकिन जो जैन लोग हैं प्राय करके उनके यहाँ से देखभाल करके ही, शोधन करके ही निकालते हैं, करते हैं। लेकिन मार्केट का दिलाते हैं तो हम मतलब चैलेंज दे के नहीं बोल सकते हैं कि वो शुद्ध ही हो। बिल्कुल आजकल इसलिए बुद्धि लगा मत ज़्यादा। आपके संग वाले बोल रहे हैं शुद्ध है तो बस वही बात होती है, बस वही गहराई में गए तो फिर गए। घी हो तेल हो कुछ भी हो। अब मान लो सुखाराम ही गए, पहले दिन तो सुखाराम ने गलत कर दिया था, यहाँ से चुपचाप गया, बाहर लाया था, उसे दूध का तेल चिपा, ये निकला तो भी मेरा दृष्टि उधर चली गई थी। और 1-2 मिनट में वापस, अरे यार कहाँ से धुआ के लिया? मैं माला फेंकी, मैं माला रख दी ऐसे, माला धरो पहले इनके लो, माला धरी मैंने। और मेरा उपयोग ही था कि देखिए क्या करता है, उधर ध्यान भी उधर। क्या किया तूने? कांपने लगे। दुख पदम जी के घर पहुँचा क्या दूध? संग में नहीं चलेगा। पदम जी को फ़ोन किया, हमने कहा तुरंत दूध लेके जाओ, नहीं चलेगा दूध। पूरा का पूरा दूध पदम जी ने कहा, पदम जी घर भेज दे दूध, काम चाहिए नहीं, काम चाहिए नहीं। फिर दूसरे दिन से उन्होंने कहा कुछ नहीं हो सकता और कोई उपाय नहीं है। फिर मैंने खुद तपास किया कि यहाँ जो दिख रहा है भैंस किसकी, खिड़की खुलता दिखता था, वह खड़ा था। उसको बुलाया, उसको पटाया बढ़िया से। वो कहा जब तक खुद अपनी दाह करा ली, पटाया मैंने, कहा 80 रुपये किलो दूंगा, 60 रुपये किलो नहीं दूंगा। ठीक है भैया 80 रुपये से जो ले काटे काम। चलो 10 बज गए। अच्छा